इनकम टैक्स सेविंग अकाउंट में इस लिमिट से ज्यादा पैसा तो देना होगा मोटा टैक्स। जानिए इनकम टैक्स के नियम। आज के समय में अमीर गरीब हर आदमी के पास बैंक खाता होना जरूरी है, क्योंकि सैलरी से लेकर सरकारी योजनाओं के पैसे भी सीधा खाते में ही आते हैं। जब आप बैंक में खाता खुलवाने के लिए जाते हैं तो बैंक की ओर से सेविंग, करंट और सैलरी अकाउंट जैसे कई विकल्प दिए जाते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग सेविंग अकाउंट ही खुलवाते हैं, लेकिन क्या आपको ये जानकारी है कि सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रखा जाना चाहिए? वैसे तो सेविंग अकाउंट में पैसे रखने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर आप साल में अपनी इनकम से ज़्यादा पैसे खाते में रखते हैं तो वह इनकम टैक्स के दायरे में आता है और ऐसे में आपको मोटा टैक्स भरना पड़ सकता है। चलिए जानते हैं सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रखना चाहिए। आज के समय में बैंक में अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको भी कोई भी वित्तीय लेन देन करना आसान हो जाता है। जब आप बैंक के पास अकाउंट खुलवाने के लिए जाते हैं तो बैंक की ओर से सेविंग, करंट और सैलरी अकाउंट जैसे कई विकल्प दिए जाते हैं। आप सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। वैसे हर अकाउंट के अपने अलग फायदे होते हैं। सेविंग अकाउंट में लोग अपनी सेविंग रखते हैं। सेविंग अकाउंट में रकम जमा रखने से ब्याज भी मिलता है, जिससे आपकी इनकम भी हो जाती है। हालांकि देश में ज्यादातर लोगों के पास सेविंग अकाउंट ही है, वहीं लोगों के मन में एक सवाल ये होता है कि सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं। वैसे तो सेविंग अकाउंट में पैसे रखने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर सेविंग अकाउंट में जमा पैसा इनकम टैक्स के दायरे में आता है तो आपको इसकी सही जानकारी देनी होगी। आइए इस खबर में विस्तार से जानते हैं कि क्या है इनकम टैक्स के नियम। कितना पैसा जमा कर सकते हैं सेविंग अकाउंट में? सेविंग अकाउंट में आप जितना चाहें उतना पैसा रख सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि इससे आप उतना ही अमाउंट रखें जो ITR के दायरे में आता है। अगर आप ज़्यादा कैश रखेंगे तो जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर आपको टैक्स देना होता है। ITR फाइल करते समय दी जानकारी। आपको ITR फाइल करते समय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये बताना होता है कि आपके सेविंग अकाउंट में कितना पैसा जमा है और इस पर आपको कितना ब्याज मिलता है। आपके सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट से जो ब्याज मिलता है वह आपके इनकम में जोड़ा जाता है। अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए है और आपको इस पर बैंक की ओर से 10,000 रुपये का ब्याज मिलता है तो इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक आपकी टोटल इनकम 10,10,000 रुपये मानी जाएगी। ज़्यादा पैसे रखने पर क्या होगा? नियमों के मुताबिक सेविंग अकाउंट में पैसे रखने को लेकर कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर आप एक वित्तीय वर्ष में अपने अकाउंट में 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा राशि जमा करते हैं तो आपको इसके बारे में इनकम टैक्स विभाग को जानकारी देना ज़रूरी है, क्योंकि यह इनकम टैक्स के दायरे में आती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके खिलाफ टैक्स चोरी को लेकर कदम उठा सकता है। क्या है कैश डिपॉजिट की लिमिट? सेविंग बैंक अकाउंट में कैश जमा करने की लिमिट 1 लाख रुपए है। सेविंग खाते में अगर 1 लाख रुपए से अधिक जमा करते हैं तो टैक्स विभाग के कान खड़े हो जाते हैं। आपके डिपॉजिट का सोर्स पता लगाया जा सकता है और गड़बड़ी पाए जाने पर नोटिस चस्पा किया जा सकता है। कैश जमा के अलावा कैश निकासी के नियम भी जानना जरूरी है। कैश निकासी की भी लिमिट रखी गई है, जिसे पार करने पर टैक्स विभाग कार्रवाई कर सकता है। नगद निकासी से जुड़ा नियम आपको अपने बैंक की शाखा में जाकर जान लेना चाहिए। करंट अकाउंट का रूल भी समझिए। सेविंग खाते के अलावा और भी कई कैश ट्रांजैक्शन के नियम हैं जिनका ध्यान ना रखें और अधिक कैश जमा करें तो टैक्स लग सकता है। करंट अकाउंट में कैश डिपॉजिट की सीमा 50 लाख रुपए रखी गई है। करंट अकाउंट खास तौर पर बिजनेस के उद्देश्य से चलाए जाते हैं, इसलिए सेविंग अकाउंट से ज़्यादा इसमें 50 लाख रुपए तक का कैश जमा करने पर छूट मिलती है। करंट अकाउंट होल्डर अगर इस लिमिट को पार करते हैं तो उनके खिलाफ टैक्स विभाग की कार्रवाई हो सकती है, उन्हें नोटिस मिल सकता है। बैंक में 5 लाख से ज्यादा कैश रखने पर भरना पड़ेगा टैक्स। ऐसा कहते हैं आपने किसी ना किसी को तो सुना ही होगा कि बैंक में ज्यादा पैसे नहीं रखने चाहिए, लेकिन आप उनसे उसका कारण पूछ लें तो यकीनन वो नहीं बता पाएंगे। दरअसल लोगों में बैंक और पैसे को लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि बैंक में 5 लाख रुपए से ज्यादा जमा करके नहीं रखना चाहिए, जबकि ऐसा कोई नियम है ही नहीं। आप जितना मर्जी चाहें उतना अपने बैंक अकाउंट में पैसा रख सकते हैं। बैंक के डूबने या दिवालिया होने की स्थिति में नियम कहता है कि सरकार आपको 5 लाख रुपए देगी, यानी बैंक में 5 लाख रुपए तक की सुरक्षा की गारंटी रहती है। अगर आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा है और संबंधित बैंक दिवालिया होता है तो आपके 5 लाख रुपए पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। शायद इस वजह से लोग सोचते हैं कि बैंक में 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं रखने चाहिए। हालांकि बैंक में ज्यादा पैसे रखने से कुछ नुकसान भी होते हैं। पहला तो ये कि अकाउंट में अधिक पैसों की वजह से आप इनकम टैक्स की नजर में आ सकते हैं, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पैसों पर इनकम टैक्स का नोटिस तभी आएगा जब उन पैसों का कोई सोर्स पता ना हो। इसलिए आपको बैंक में जमा अपने पैसों की पूरी डिटेल रखनी होगी कि पैसा कहां से आया, आपके अकाउंट में कैसे जमा हुआ। अगर आपके बैंक अकाउंट में
अधिक पैसा हो और आप इनकम टैक्स के सामने उन पैसों का सोर्स को साबित नहीं कर पाए तो फिर मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। आपके बैंक अकाउंट्स को सीज किया जा सकता है, आप पर भी कार्रवाई हो सकती है।